Good morning students, and today we start chapter 2 inverse trigonometric function. ठीक है, तो first of all we discuss trigonometric function. Trigonometric function, there are total 6 function: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. ठीक है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें डोमेन पता है और इसकी हमें यहाँ पर रेंज भी पता है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इन्वर्स फाइंड आउट करना है वो करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, सपोज मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है y = f(x). हम कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास, गिवन फंक्शन है, वो है y = f(x). यदि हमें किसी भी फंक्शन का यदि हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर मुझे किसी भी फंक्शन का यदि इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यदि हमें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो कंडीशन यही है कि फंक्शन है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इन्वर्स फाइंड आउट करने की जो फर्स्ट कंडीशन होती है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग हुआ फंक्शन होना चाहिए 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। यदि जो गिवन फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो, सपोज हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f और वो फंक्शन डिफाइन हो रखा है a to b। फर्स्ट कंडीशन यही है, यदि मुझे इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ही तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट होगा। क्या होगा, इसका इन्वर्स कब फाइंड आउट होगा, जब फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग हो गया 1-1 फंक्शन होना चाहिए। अब देखो, यदि फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, गिवन फंक्शन f था तो हम एक इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा उसको हम डिनोट करेंगे f इन्वर्स से। किसे डिनोट करेंगे, f इन्वर्स से। अब फंक्शन f है वो a to b है, तो ये हो गया इसका डोमेन। और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका रेंज भी यही होगा और को डोमेन भी यही होगा। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, रेंज और को डोमेन इक्वल होते हैं। तो देखो, जो फंक्शन f है, f का इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स। और जो f इन्वर्स डिफाइन होगा, जो ये फंक्शन a to b था ना, तो f इन्वर्स किसके अंदर डिफाइन होगा, b to a। मतलब जो रेंज और को डोमेन है वो तो बन जाएगा डोमेन, जो रेंज है वो बन जाएगा डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन f है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स। अगर फंक्शन f a to b डिफाइंड है तो f इन्वर्स किस में डिफाइन होगा, b to a के अंदर। मतलब जो f का जो डोमेन है वो f इन्वर्स की रेंज बनेगी, और जो f की रेंज है वो f इन्वर्स का क्या बनेगा, डोमेन। अब इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना वो देखो, अगर मेरे पास फंक्शन y = f(x) है, जब हम फंक्शन को एक साइड से दूसरी साइड भेजेंगे तो उसके ऊपर आता है इन्वर्स। देखो यहाँ से, अब देखो ये जो फंक्शन गिवन है वो देखो y की वैल्यू किस टर्म में गिवन है, y की वैल्यू x के टर्म में गिवन है। तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, जैसे मैं फंक्शन को इधर ट्रांसफर करूंगा तो x = देखो f जब एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो इसके ऊपर आएगा इन्वर्स। ये है इन्वर्स का सिंबल, इसके आगे क्या लगा वो y, तो ये आगे y। मतलब यदि फंक्शन मेरे पास y = f(x) है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, x = f इन्वर्स y। मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर हमें y की वैल्यू x के टर्म में गिवन थी, तो हमने इन्वर्स निकालने के लिए x की वैल्यू किसके टर्म में लिखी, y के टर्म में। तो हमें यहाँ पर यही करना, अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू किसके टर्म में लिखनी पड़ेगी, y के टर्म। कैसे लिखेंगे वो देखो। तो अब देखो यहाँ पर, तो ध्यान रखना, यदि y = f(x) है तो उसका इन्वर्स क्या हो गया, x = f इन्वर्स y। तो इन्वर्स निकालने की फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। हमें यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो देखो 1 by 1 हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास है sin x। ठीक है, तो इसमें कंसिडर कर लेता हूँ y = sin x।
अगर आप साइन एक्स का यदि डोमेन देखोगे, यदि आप y इसको में y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, कौन सा फंक्शन गिवन है, साइन एक्स एफ। अगर आप फंक्शन एफ या फिर साइन एक्स का यदि आप डोमेन लिखते हो, ये फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर और इसका कोडोमेन क्या होता है -1 से 1। पहले आप ये बताओ ये जो फंक्शन साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो मैं साइन एक्स का एक बार ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू 0, ये π/2, ये हो गया पाई, 3π/2 एंड 2π, सेम नेगेटिव वैल्यू, ये -π और ये हो गया -2π। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो जो साइन एक्स फंक्शन है वो साइन एक्स फंक्शन कैसा है, जब हमने इसका डोमेन रियल नंबर लिया, जब हमने डोमेन इसका रियल नंबर लिया, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से लेके इन्फिनिट तक। जब हमने इसका डोमेन यदि रियल नंबर लिया है तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन मैनी वन है। देखो कैसे मैनी वन क्यों हुई, देखो 0 पर यदि मैं इस फंक्शन की वैल्यू अगर 0 पर फाइंड आउट करता हूँ, x इजिकल टू 0 पर, साइन 0 क्या होता है 0। अगर मैं पाई पर भी फाइंड आउट करता हूँ तो भी कितनी आएगी 0। 2π पर यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो भी कितनी आएगी 0। मतलब देखो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज है, मतलब फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो ध्यान रखना ये तो फंक्शन मैनी वन है, ये जो गिवन फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन है, और मैनी वन फंक्शन है तो हम यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके इसको 1 ऑन टू फंक्शन बनाएंगे। देखो साइन एक्स का कोडोमेन मैंने कितना लिखा है, -1 से 1, और साइन एक्स की रेंज भी क्या होती है, -1 से 1। और यदि कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है तो फंक्शन कौन सा तो होता है ऑन टू फंक्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑन टू थे। फंक्शन कैसा है, मैनी वन। यदि इस फंक्शन को मुझे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके यदि मैनी वन फंक्शन को 1 फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। देखो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, एक तो मेरे पास ऑप्शन है, देखो ये वैल्यू क्या है -π/2 से π/2। अगर आप केवल इतना सा ही ग्राफ ऑब्जर्व करते हो, x की वैल्यू -π/2 से +π/2, ये वाला ग्राफ, अगर केवल आप इतना ही ग्राफ ऑब्जर्व करते हो, ये वाला, ये वैल्यू 0, ये π/2 और ये -π/2, केवल इतना ही ग्राफ यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो 1 है। देखो क्यों, क्योंकि जैसे x की वैल्यू आप चेंज करोगे तो आपको x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। देखो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर चेक करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है, ठीक। और कौन सी ब्रांच है, और मेरे पास है π/2 से लेके 3π/2। मतलब अगर मैं इतना भी ग्राफ ऑब्जर्व करता हूँ, केवल इतना सा ही ग्राफ ले रहा हूँ मैं यहाँ से, तो भी फंक्शन कैसा बन जाएगा, 1 फंक्शन। अब ब्रांच कौन सी लें, तो इसके लिए भी एक सेलेक्ट ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हम जो यहाँ पर ब्रांच वही सेलेक्ट करेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और साइन एक्स के अंदर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है -π/2 से π/2। तो ध्यान रखना, हम जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, इनके जो अपन को मैनी वन फंक्शन को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और जो डोमेन के अंदर जो ब्रांच लेंगे वो लेंगे, या तो लेंगे हम -π/2 से लेके π/2 वाले, या फिर हम लेंगे 0 से π। यहाँ पर यदि मैं 0 से π अगर ऑब्जर्व करता है, ये वाली 0 से π, तो इसका देखो ग्राफ ऐसा होता कुछ। तो देखो ये वैल्यू है 0 पर, ये वैल्यू π पर, तो 0 पर वैल्यू कितनी है 0, और पाई पर भी वैल्यू कितनी है 0। तो फंक्शन कैसा रहा, मैनी वन। इसका मतलब ये ब्रांच तो सिलेक्ट नहीं होगी, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी, -π/2 से π/2। इस ब्रांच को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उस फंक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, 1 फंक्शन के अंदर, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक फंक्शन के लिए आपको ग्राफिकल मेथड से समझाया पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है। बाकी के लिए आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ से हमने एक फाइंड आउट कर लिया कि ब्रांचेस तो बहुत सारी है, लेकिन हम जो सेलेक्ट करेंगे उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, तो साइन एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से लेके +π/2।
इसका मतलब हो गया, अब जो मैंने जो ये साइन एक्स फंक्शन लिखा है जिसका डोमेन -π/2 से +π/2 लिखा है और रेंज -1 से 1 लिखी है, अब ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, बाइजेक्टिव फंक्शन। चेक कर लो आप, अब जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन मीनिंग 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो साइन एक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी मैंने कहा था आपको कोई भी फंक्शन होता है वो y = f(x) होता है। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, x = f इन्वर्स y। मुझे यही फंक्शन बनाना पड़ेगा, x = f इन्वर्स y, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में लिखनी पड़ेगी। देखो आपको जो फंक्शन गिवन है उसको ऑब्जर्व करो, आपको फंक्शन कौन सा गिवन है, y = sin x = f(x). कौन सा फंक्शन गिवन है, sin x गिवन है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, y = f(x). ये जो जनरली फंक्शन नहीं होते ना y = f(x), आपको ये क्या गिवन है, ये है आपके पास sin x। ठीक है, हाँ। तो मैं यहाँ से इतना इसे लिखता हूँ, y f(x) = sin x। ठीक है, भले आप ऐसे ही लिख दो, इसको y कर दो भले चाहो तो आप, y = sin x, यही लिख लेते हैं। चलो y की वैल्यू किसके टर्म में गिवन है, x के टर्म में। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे। x की वैल्यू लिखनी है तो मतलब एक तरफ तो x ही रखो, sin x को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब sin x एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो ये होगा साइन इनवर्स। ध्यान रखना सिंबल ये लगेगा इसके ऊपर, साइन इनवर्स, ये इसका सिंबल है इनवर्स का। और इधर क्या था, y था ना, तो ये तो हो जाएगा पूरा ब्रैकेट के अंदर। जब एक साइड से फंक्शन दूसरी साइड जाएगा तो दूसरी साइड के अंदर जितना कुछ जो भी लिखा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया x = sin इनवर्स y। ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों को इक्वल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गया f इनवर्स y = sin इनवर्स y। देखो अब ये पूरा फंक्शन y के अंदर लिखा हुआ है, और जनरली जो हम फंक्शन लिखते हैं किसके अंदर लिखते हैं, x के अंदर। तो y को रिप्लेस कर दो x से, तो ये हो गया f इनवर्स x = sin इनवर्स x। ये आ गया आपके पास। इसका मतलब हो गया यदि फंक्शन f(x) है तो उसका इनवर्स क्या हो गया, f इनवर्स x। और f इनवर्स देखो f(x) क्या था, sin x, तो sin x का इनवर्स क्या होगा, sin इनवर्स x। तो ये मैंने एक फंक्शन के लिए आपके लिए प्रूफ किया, बाकी फंक्शन के लिए प्रूफ नहीं करूँगा। तो sin x का इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, sin इनवर्स x। और मैंने कहा था जो रेंज है वो तो बनेगा डोमेन, और जो ये डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज। तो ये हो गया -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स। तो ये आपको दिख रहा है ना एरो के बाद वाला, तो ये साइन इनवर्स के लिए ये रेंज है, और इस रेंज का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच में बोल दो भले चाहो तो, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये जो है वो रेंज भी है, इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज भी बोल सकते हैं, इसी रेंज को क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, अब देखो इनवर्स से रिलेटेड ये तो आपका इसका डेरिवेशन, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैं अब सभी फंक्शन के लिए एक बार लिख लेता हूँ ये इनवर्स फंक्शन। देखो हाँ, देखो टोटल 6 फंक्शन है, 6 के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स। साइन एक्स का मुझे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा था, कितना किया था, -π/2 से लेके π/2। और उसकी रेंज क्या बनाई थी हमने, रेंज थी इसकी -1 से लेके 1। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा -1 से 1, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स x के लिए ये किसका काम करेगा, डोमेन का। ये किसका काम करेगा, रेंज का या प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, सेकंड फंक्शन cos x। cos x को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 0 से π। ग्राफ बनाकर चेक कर सकते हो, 0 से π लेना पड़ेगा, और रेंज -1 से 1। तो cos x का इन्वर्स क्या बनेगा, cos इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा -1 से 1, और ये हो जाएगा 0 से लेके π। थर्ड फंक्शन कौन सा है, थर्ड है मेरे पास tan x। tan x को रेस्ट्रिक्ट कैसे किया आपने ब्रांच, तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों किया, क्योंकि π/2 पर वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है। तो ये हो गया -π/2 से π/2।
और रेंज इसकी कितनी रखो, आर ही रख लो, ठीक है। हाँ अब देखो tan इनवर्स x, tan x का क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स x। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। हाँ क्योंकि tan x के लिए आप देखोगे रेंज माइनस π/2 से भी π/2 अगर चेक करोगे तो भी रेंज उसकी कितनी हो रही, r। फोर्थ फंक्शन, फोर्थ कौन सा है, cot x। cot x के लिए क्या ब्रांच सेलेक्ट होगी, 0 से पाई, रेंज r ही होगी। cot x का इन्वर्स क्या बनेगा, cot इनवर्स x, तो ये हो जाएगा r2 0, पाई, ठीक है। रिमेनिंग टू फंक्शन, रिमेनिंग देखो टू फंक्शन कौन से, 5। अब एक है sec x एंड cosec x। अब sec x के लिए देखना ब्रांच, ध्यान से देखना sec x के लिए। sec x के लिए जो ब्रांच होगी वो होगी 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें से एक पॉइंट मुझे रिमूव करना पड़ेगा, कौन सा, π/2। π/2 रिमूव क्यों किया, क्योंकि sec π/2 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/cos π/2 और cos π/2 होता है 0, तो 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है, अगर इसकी रेंज होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ sec x का इन्वर्स क्या हो जाएगा, sec इन्वर्स x, तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या मिलेगी आपको, 0 से लेके पाई माइनस π/2, ठीक है। हाँ नेक्स्ट 6 एंड लास्ट फंक्शन है हमारे पास cosec x। cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस π/2 से π/2, पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 को, ठीक है। तो ये हमने 0 को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। रेंज यही है इसकी, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x, क्या बनेगा ये, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस π/2 से प्लस π/2, और इससे एक पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, 0। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन के लिए डोमेन भी लिखा और फंक्शन के लिए रेंज भी लिखा। अब चाहो तो इनको टेबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो देखो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स x के लिए, साइन इनवर्स x के लिए डोमेन, रेंज, रेंज को बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स x के लिए ये हो जाएगी tan इनवर्स x के लिए, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x के लिए, सिमिलरली ये हो जाएगा सेक इनवर्स x के लिए, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x के लिए, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास था इनवर्स फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ इसकी हालांकि प्रॉपर्टी रिमूव कर दी गई है, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही करते हैं, यही तक करते हैं। थैंक यू।